बहुत सारे वीडियोस हमको आ रहे थे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस के बारे में, जिसको हमने शेयर किया था, जो हमारे आंटी 74 के हैं और जिनका ऑपरेशन टला है और जिन्होंने नी का रिप्लेसमेंट बचा के अपने नी को चेंज कराए बिना इसको हील करके महाकुंभ के दर्शन किए। तो आइए आज जानते हैं किस तरीके से हम नी को जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं या किस तरीके से नी प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चंस करके पूछा कि मैम आप तरीका नहीं बता पा रहे हो, आप ये डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो कि आपने क्या दिया है। तो देखिए, वो एक अवेयरनेस वीडियो था, वो एक बेसिकली फीडबैक वीडियो था जो ऑलरेडी 8 मिनट का लंबा फीडबैक था। तो इतने लंबे वीडियो में मैं पेशेंट के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, पर मैं उसके अंदर तरीका आपको नहीं बता सकती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूँगी वो तरीका कि कैसे हमने इस पेशे के अंदर रिकवरी करी है और कैसे पिछले 15 सालों में हमने हज़ारों पेशेंट के घुटने के रिप्लेसमेंट जो है वो रोके हैं और साथ साथ में उन पेशेंट्स को नॉर्मल और एक्टिव लाइफ पर लौटाया है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि घुटने के जॉइंट में होता क्या है और घुटने के जॉइंट की प्रॉब्लम के कारण क्या है। तो देखिए, जो नी जॉइंट होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है हमारी बॉडी का। इसको हम लोग अपना सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज अगर कभी नी इंजरी हो जाती है तो नी इंजरी के बाद आप जैसे ही अलग जगह पे चलते हो तो आपका जो सेंस है चलने का वो ब्रेन पकड़ नहीं पाता और कई बार नी के पेशेंट्स बैलेंस खो देते हैं, गिर जाते हैं। तो जो नी है वो अपने आप में एक बहुत स्पेशलिस्ट जॉइंट है और ये सबसे बड़ा जॉइंट है पैर का और इसके अंदर कई प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं। इसमें कटोरी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं, ऊपर फीमर बोन होता है और नीचे के जॉइंट में टीबिया और फिबुला 2 बोन्स के कनेक्शंस होते हैं। इसके अंदर एक मेनिस्कस होता है, इसको हम झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर हमारा पानी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से कुछ भी गड़बड़ होने से नी के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। सबसे बड़ा कारण जो नी के घिसने का होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब इसके बीच में गैप का कम हो जाना या पानी का सूख जाना। अब मुख्य कारण इसमें हो सकता है आपका वजन, क्योंकि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपका पूरा जो लोड है वो घुटने पे आएगा और जब ऐसा होगा तो घुटने घिसने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड हो सकता है इनएक्टिविटी, आप गलत पोजीशन में दिन भर पैर को रखते हैं, आप पैर की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बैठे रहते हैं, आप कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं करते हैं। जब ऐसा होगा तो आपका नी जो है वो फटाफट घिसने लग जाएगा। तीसरे कारण होते हैं कई प्रकार की इंजरीज, चोट या उम्र के साथ घुटने का घिस जाना। ये सारे कॉमन कारण हैं। इसमें से एक भी कारण ऐसा नहीं है जो व्यक्ति को पहले से पता हो कि उसके साथ हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला? देखिए, एक समय के बाद घुटने का पानी सबका सूखेगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। एक समय के बाद घुटने के दर्द ऑलमोस्ट सब लोगों को चालू होंगे, स्पेशली महिलाओं में जिनको मेनोपॉज के बाद कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। पर क्या ये मालूम होने के बाद भी हम कुछ कदम उठाते हैं? क्या हम इस जॉइंट को बचाने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं? ऐसा नहीं है। जब ऐसा हम करते हैं या हम इसकी अवेयरनेस रखते हैं तो ना सिर्फ हम रिप्लेसमेंट से बचेंगे बल्कि हम उस दर्द से भी बचेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारा शरीर कहीं ना कहीं इस घुटने के दर्द को इतना असहनीय सहन कर रहा होता है कि हम चल नहीं पाते, हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, हम खड़े नहीं हो सकते। अगर हमको सोफे से उठ के खड़ा होने को बोल दिया जाए तो हमारी जान निकल जाती है, या सुबह बिस्तर से खड़ा होने को बोल दिया जाए तो जान निकल जाती है। तो देखिए, ऐसे केसेस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग रूट कॉज पे काम करते हैं और हम लोग काम करते हैं जॉइंट के ऊपर। तो रूट कॉज क्या हो सकता है? रूट कॉज पहला हो सकता है आपका वजन। तो हमेशा मेरी काउंसलिंग में, इवन आंटी के वीडियो में आपने देखा कि हमने उनका वेट लॉस पहले करवाया। तो कई बार जो वजन होता है वो सिर्फ फैट नहीं होता है, वो वजन स्वेलिंग की वजह से भी होता है। तो जैसे ही पेशेंट की स्वेलिंग उतरेगी तो पैर का भार कम होगा। पैर का भार कम होगा तो रिपेयरिंग या हीलिंग फास्ट हो जाएगी। सेकंड तरीका होता है एक्टिविटी। जो पेशेंट बैठे रहते हैं या जो मूवमेंट नहीं करते, घुटनों को एक ही पोजीशन में टिका के दिन भर दिनचर्या उनकी रहती है, उन पेशेंट्स को हमने एक्टिविटी चालू करवाई। जब एक्टिविटी चालू हुई तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें अंदर अंदर जाम पड़ी थी वो चालू होना शुरू हुई। थर्ड चीज़, जो भी सिस्टमिक बीमारियां थी उनकी बॉडी में, डायबिटीज़ था, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में वीकनेस आ रही थी, या वेरिकोस वेन्स, इन सब लक्षणों को हमने पहचान के टारगेटेड रूप से दूर किया ताकि जब हम नी की रिपेयरिंग चालू करेंगे तो ये सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम हमारे बीच में कोई भी रुकावट लेके नहीं आएगी। जब ये 3 चीज़ें कंट्रोल हुई उसके बाद हम आए घुटने के ऊपर। अब घुटने में क्या हुआ जब ये
आपको रिप्लेसमेंट के लिए बोला जाता है या घुटना घिस जाता है, तो क्या हुआ, घुटना इस तरीके से पास आया, और जब वो पास आया और जब वो टच हुआ तब जाके आपको पेन फील हुआ। तो ऐसा एक दिन में नहीं होगा, ऐसा कई महीनों में जाके या कई सालों में जाके आपके साथ होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप घुटना नहीं बदलना चाहते हैं तो जो थेरेपीज या जो विधा हम आपको देंगे उसमें घुटना के बीच में हल्का सा बाल बराबर जगह हम मशीन द्वारा क्रिएट कर देंगे, जिससे कि वो टकराएगा नहीं। अब वो टकराएगा नहीं तो उसमें कैल्शियम लॉस नहीं होगा, नहीं टकराएगा तो पेन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इसमें आपका जो पैर का टेढ़ापन है वो आगे जाके ठीक हो सकता है या नहीं भी हो सकता, पर अभी इमीडिएटली के लिए आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। पर क्या सिर्फ पेन ख़त्म करना काफ़ी है? नहीं। अभी जब हमने आपका पेन ख़त्म किया है तो अब आपके पास 2 टास्क है जो आपको करना चाहिए। पहला टास्क है पेन दोबारा ना आए, उसके लिए आप अपनी डेफिशिएंसीज पे काम कीजिए, एक्सरसाइज पे काम कीजिए, लाइफस्टाइल पे काम कीजिए, डाइट पे काम कीजिए। दूसरा, उस पेन के आने के सबसे बड़े जो कारण थे वो थे इनएक्टिविटी, उस पर आप काम कीजिए। तो आंटी ने यही किया। इस पूरे वीडियो में जब आपने सुना कि वो पहले जब आए तो चल नहीं पा रहे थे, हमने उनकी सूजन कम करी, दर्द कम किया। उसके बाद हमने उनको 1 महीने का घर पे सप्लीमेंटल सपोर्ट दिया, जिससे उनकी हड्डियों में ताकत आई। उनका जो पानी सूख रहा था जिसकी वजह से उनको इश्यूज़ आ रहे थे वो प्रोसेस रुका। उसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज चालू करी जिससे पैर सीधा हुआ। और फिर जब हम 2 महीने के बाद मिले, हमने जब ट्रीटमेंट वापस चालू किया, उस ट्रीटमेंट में हमने उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, हमने उनके जॉइंट्स के लिगामेंट्स जो थे उनको स्ट्रॉन्ग किया। उन सब चीज़ों को करने के बाद जब ओवरऑल पिक्चर हमने देखी तो हमें ये बदलाव मिला एक्सरे के अंदर कि उनका जो जॉइंट था वो रिपेयर हो चुका था। तो ये पूरा प्रोसेस है और ये हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की हाइट, वेट, लाइफस्टाइल सेम नहीं होती है। तो ये पैथी या ये विधा एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बता दी है, पर अगेन हर व्यक्ति जो यहाँ पे आता है या हर घुटने का पेशेंट जो मैं ठीक करती हूँ वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई ना कोई प्रॉब्लम को लेके आता है मेरे पास में। और काउंसलिंग के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से हम उनसे जुड़ के उस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं और उसके बाद हम कहीं जाके MRI, एक्सरे का सहारा लेते हैं, क्योंकि एक्सरे या MRI की रिपोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि आपका घुटना बचेगा कि नहीं बचेगा, पर आपकी मनोदशा, आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी, आपकी फिटनेस और आपका सही डॉक्टर का मार्गदर्शन ये तय कर सकता है कि घुटना बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ, घुटना नहीं, सोच बदलिए। अगर आप सोच बदलेंगे तो घुटने को शायद बदलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर से उन सभी लोगों तक शेयर करें जिनको घुटना बदलने की राय दे दी गई है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर व्यक्ति का घुटना मैं बचा सकती हूँ, पर 10 में से अगर 8 लोगों के घुटने भी बच सकते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सक्सेस है। और हमारे पास ऐसे हज़ारों पेशेंट का डाटा अभी भी है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आज ही अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। थैंक यू।